वो तो ढूंढते रहना पड़ेगा। लंबा सा तिलक लगा लिया, माला पहन ली, मान लो, रस है नहीं मिलता। मैंने रात रात भर सुंदर कांड करते देखा है लोगों पर, सुबह देखा तो कुछ नहीं मिला उनको। 500 रुपए और चाय, जाओ खत्म। पूरी रात भर सुंदर कांड गा रहे हैं और सवेरे हाथ लगा कुछ नहीं। क्योंकि कितनी भी सुंदर कांड, कितना भी हनुमान गा लो, कितना भी राम गा लो, जब तक तुम्हारे मन में मैल है आवाज सुनी ना जाएगी। निर्मन जन सो मोह। हम कहते हैं जिनका मन बुद्धि निर्मल हो जाए, है रात भर जो करते हैं वो के कांड हो पाता है पूरा। कुछ हटती है ना, तब पता चलता है कि यहां मर्डर हुआ है, कि इतना खून ही खून में। झीना बजाने वाला पिक्चर हाल है सुंदर कांड का है। और जिनके पास में सुंदर कांड है और जिनका जीवन सुंदर किया है, ऐसे सुंदर कांड वालों को राम मिलते हैं, हनुमान मिलते हैं महाराज। गुटखा, तमाकू, शराब, कुछ तो चिलम पी के गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। देवी मैया है, देख रहा हूं सब मुंह में पड़ी है, अंदर ही है। थूक देना तब भी ठीक है, पर और प्रॉब्लम बढ़ाएगी वो चीज, बड़ा मुश्किल है। अरे कथा नल लग रहा है, वहां थूक लो, जरा कुल्ला उल्ला कर लो, प्रेस हो ही है। पर पांडाल का धर्म बदल गया, पांडाल का नियम बदल गया। रखी है, ये देवालय है, यहां तो भैया शुद्ध होके आओ, बाहर से नहा धो। मस्जिद में प्रवेश होने से पहले कुल्ला करना बहुत जरूरी है, पैर धोना जरूरी है। पर ये हिंदू जुर्राब, ये जो कुर्सी पर बैठे इनको भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी नहीं उतारता। जुर्राब नहीं उतारे, जूता बड़ी मुश्किल से उतार। बस चले तो मुश्किल। जूता पहनो, सॉक्स पहनो, आपको जो धारण करना है समय अनुसार करिए। से इष्ट देवता प्रसन्न होता है, अपने भक्त से आनंद। साल का बच्चा योगेश जी अगर हो और वो बिना कहे अपने आप हो, तो कोई नजर पड़ जाए किसी मेहमान के, तो वो मेहमान गदगद हो जाता है उस बच्चे को। देखो कैसी ज्ञान है, कितना सिखाया है। घर के बाहर जूते उतारे इसने, तो अच्छा काम भी अच्छा करोगे, वहां वाह मिलेगी, वाह मिलेगी। से हम भी प्रवेश करेंगे अपने मंदिर में, तो हमारे भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरे पास आने के लिए इतनी मर्यादा है, अपने पैरों में लगे हुए बड़ी शांति मिलती है। पानी के अंदर सीता ने पानी क्यों, मुंह क्यों धोना चाहिए? विज्ञान है ये।
ये पवित्रता के लिए बात हुई है इसकी। पंडित जी पानी छिड़क देगा, फूल से घास सब पहन रखा है, खोपड़ी पे रूमाल डाल रखा है, पंडित जी का पानी एक बूंद जल के छींटों से हमारा जो आदमी का जब ब्रेन ठंडा होता है, उसकी सोच में जब शीतलता आती है तो उसका पूजा जाता है। इसीलिए नॉर्मल पानी से हाथ धोना, मुंह धोना, पैर धोना, फिर ध्यान में बैठना, ध्यान लगता है, मन लगता है, एकाग्रता लगती है। और सुबह से शाम तक छिड़कने से पानी स्मृति बढ़ाता है। पानी क्या बढ़ाता है? पानी अवश्य प्राप्त होता है। अब किसी बड़ी सभा में, मंत्रालय में समय चले जाइए, वहां टेबल पे पानी रखा है, इसलिए पानी नहीं रखा है। पानी का मतलब ही स्मृति से है। ताकत आ जाती है, लिखते लिखते थक जाता है, थोड़ा पानी पी ले तो याद आने लगता है। हाँ, इसलिए छत्तीसगढ़ वासियों को जीव का पानी मत सूखने दीजिए, नहीं तो सब भूल जाओगे, कुछ याद रहने वाला नहीं है। जितना गुटखा कंपनी है वो सब खत्म कर रही है पानी को, जीव के पानी से सुंदरता आती है बंधुओं। कौन कौन सुंदर दिखना चाहते हैं वो जीव के पानी को बचाओ। देखो, मैं इतनी देर से इतनी स्पीड में इतनी तेजी से बोल रहा हूं, पर 1.5 से 2 मिनट में मुझे थूक लीलना पड़ता है, गटकना पड़ता है, इतना पानी बन रहा है मेरी जीभा पर। और आ जाइए, आप बोलिए इस माइक पे 15 मिनट में ना पानी मांग जाए ऊपर से गिलास का, तो पता चल जाएगा। एक गीत गा दिया तो पानी पीना पड़ता है। मुझे भी पानी पीना पड़ेगा। ना 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 ना, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पी लीजिए। जीभ का पानी बचा लो, नहीं पीना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। नहीं, पानी पीने के पीछे बहुत कहानियां हो सकती हैं। जीभ का पानी पीने से हड्डी मजबूत होती है, जीभ का पानी पीने से बाल काले रहते हैं, जीभ का पानी, जीभ की लार ज्यादा बनने से भूख अच्छी लगती है, भोजन पचता है, स्वाद आता है भोजन खाने में, भूख टाइम पे लगती है, और दांत हमेशा सफेद रहते हैं, मसूड़े हमेशा गुलाबी रहते हैं, जीभ हमेशा लाल रहती है, तलवे हमेशा लाल रहते हैं, हथलेटी हमेशा लाल रहती हैं, नाखून हमेशा गुलाबी रहते हैं, आंखें हमेशा सुंदर और देखने वाली रहती हैं। जीभ का पानी चले जाने से पूरा शरीर नुकसान में चला जाता है। इसलिए जीव का पानी बचाओ, लार जितना हो उसे चसकते रहो। भैंस क्यों मजबूत रहती है सूखा चारा खा के? क्योंकि जीव के पानी को 5 घंटे पीती है। चारा खाने के बाद में भैंस खूंटा पे बैठ जाती है, सारी दुनिया खर्राटे मारती है, और भैंस मुंह चलाती है। और जब सुबह आप आते हैं तो कुछ झाग बाहर पड़े रहते हैं और कुछ अंदर जाए रहते हैं। उस जीव के पानी से भैंस के शरीर में भोजन पच जाता है, और 1 सेकंड में 5 किलो गोबर निकालती है। हम आधा घंटे में 150 ग्राम भी ना निकाल पाते, टॉयलेट में आई करते रहते। सरपंच सही है कि नहीं? अच्छा, अब तो इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अच्छा बोलो, भैंस बैल आपने गोबर करते देखा है? नहीं देखा है? कितना टाइम लेते हैं गोबर करने में? कितना हो गया? लो, इतने में हो जाता है। तुम्हारा हो जाएगा इतने में? तुम्हारा क्यों नहीं होता बताओ?
भाई तुम्हारा भी तो जठराग्नि है, तुम्हारा पाचन तंत्र है, तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा इसलिए नहीं होता क्योंकि पशु अपना ही भोजन खाता है, तुम अपना नहीं खाते, तुम जानवरों का खाते हैं और मशीनरी जानवरों की है नहीं अंदर, इसीलिए पचने वाला नहीं है, वो जमा होगा और मारेगा हमको। है हंसने का तो है नहीं, ये तो स्वस्थ रहने का फार्मूला है। 1 सेकंड के अंदर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस समय आप मल और मूत्र दोनों एक साथ त्यागेंगे तब स्वास्थ्य आपका 99% अच्छा है। मल के लिए अलग और पेशाब के लिए अलग, हवा फिरने के लिए अलग। अगर शरीर का प्रयोग हो रहा है तो समझ लेना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जो कुछ हो वो सब एक बार में हो जाए, फिर आप फिट समझो अपने आप को। सुबह और शाम 2 बार त्याग कीजिए, शरीर को शुद्धि लाइए। बार बार कोई भी चीज करना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए बार बार खाना भी नहीं है, खाने को भी रोकिए। जो कुछ मिला भसक लिया, जो कुछ मिला भसक लिया, जो कुछ मिला भसक लिया। खाली मिलने को होना, कुछ भी खाते रहेंगे खाते रहेंगे। पुरुषों से ज्यादा महिला बीमार क्यों है? पुरुषों की बराबरी में महिला को बीमारी ज्यादा है। क्यों? महिला ज्यादा बार खाती है, पुरुषों की अपेक्षा महिला ज्यादा बार खाती है। क्योंकि पुरुष भोजन खाने के बाद में बाहर चला जाता है, काम पे चला जाता है, तो उसको टाइम नहीं है, चाह के भी नहीं खा सकता है। महिला के पास में टाइम भी ज़्यादा है और भोजन के नज़दीक ही रहती है। सब डिब्बों के 4 चक्कर मारती है, डिब्बों को खोल खोल के चेक करती है, किस में हरड़ है, किस में काला नमक है, किस में धनिया, किस में जीरा, किस में हींग, किस में क्या। ढूंढते ढूंढते मखाने मिल जाते हैं, ढूंढते ढूंढते बादाम मिल जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कुछ और। ढूंढने तो गई थी जीरा, डिब्बा खोला तो जीरे के बगल में मिले मखाने, तो 2 मखाने हाथ में आ गए तो उसने कहा अब आ ही गए तो तुम नाराज हो जाएंगे, इसलिए आओ। मखाना मुंह में, ढक्कन बंद, फिर जीरे का ढक्कन खोल दिए, जरूरत वाला काम चल रहा है। हंसते हंसते कथा को सुनिए। महात्मा कहते हैं कि स्त्री पुरुष में हर चीज में अंतर है। भोजन दूना, पुरुषों से भोजन दूना, लाज 4 गुना। पुरुषों से लज्जा 4 गुनी स्त्रियों में ज्यादा होती है। पुरुषों में जितनी लज्जा है उससे 4 गुनी ज्यादा महिलाओं में लज्जा पाई जाती है। शर्म, महिला काफी शर्म करती है हर चीज में, पुरुष नहीं करता। शक्ति, पुरुष से शक्ति 8 गुनी ज्यादा है महिला में, 8 गुना शक्ति महिला में पुरुष से ज्यादा है। इसीलिए महिला जब तक मान और मर्यादा का पालन कर रही है तब तक वो बड़ी बेचारी कमजोर है। और जिस दिन महिला घूम करके यूं देख लेगी, उस दिन के बाद में पुरुष पूरा सुधरा ही समझ लो आप। बस समझ गए सब लोग। इसीलिए बहनों, तुम में से किसी का पति खेत बेचने के लिए घूम रहा हो दारू पी पी के, तो मेरी बात जरूर मानना। बच्चों का हिस्सा, पिता की संपत्ति को दारू में जो बेच रहा है, ऐसे पति को बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल माफी नहीं चाहिए उसको। उसे माफ मत करो। पैतृक संपत्ति को दारू के लिए उसने उड़ा दिया तो माफ मत कीजिए।
घर में बहू बीमारी है, घर में सास बीमार है, घर में खुद बीमार है, घर में बच्चा बीमार है। मैं कहता हूं पिता की संपत्ति को 1000 बार बेच दो, कोई अपराध नहीं है बचाने के लिए, पर खुद की बुराई के लिए बेचेगा तो तू माफी का हकदार नहीं है। इसीलिए बंधुओं मेरे पास में एक पंक्ति याद आ गई है, मैं उससे ढोलक के साथ गुनगुनाना चाहता हूं। कि सोच रे गुमानी फिर ये, हाँ सोच रे गुमानी फिर ये, अरे जन्म ना मिले रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। हाँ सोच रे गुमानी फिर ये, सोच रे गुमानी फिर ये, जन्म ना मिले राधे जन्म ना मिले, ओ काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे काया संग ना चले। संग न चले रे काया संग न चले, संग ना चले रे काया संग ना चले। सोच रे गुमानी फिर ये, सोच रे गुमानी फिर ये, जन्म ना मिले रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। हमारे जीवन में किस तरह खिलवाड़ होता है वो महात्मा सुनिए। 10 6 16 गई खेल में, 6 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में, 6 16 गई खेल में, 40 तिरिया के मेल में, 40 तिरिया के मेल में, तेरा बचपन हाथ मले मले, तेरा बचपन हाथ मले, तेरा बचपन हाथ मले मले, तेरा बचपन हाथ मले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। संग न चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। अरे स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाए, बंदर जैसा मुंह हो जाए, बंदर जैसा मुंह हो जाए, डगमग 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 नारे हिले, ओ तेरी डगमग नारे हले, ओ काया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ सोच रे गुमानी हाय हाय,
सोच रे गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले, फिर ये जन्म ना मिले। वो काया संग ना चले रे माया संग ना चले, रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, माया संग ना चले, काया संग ना चले, माया संग ना चले, काया संग ना चले। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बैठ जाइए बंधुओं। सुतीक्षण जी को लेकर यह कथा चल रही थी। सुतीक्षण जी ने अपनी तपस्या से, अपने प्रेम भजन से राम जी को प्रकट कर लिया और श्री राम जी को लेकर के अपने गुरुदेव अगस्त जी के पास पहुंचे। बंधुओं, राम जी का अगस्त जी से बहुत गहरा संबंध है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब जन्म हो रहा, अवतरण हो रहा था, तब वशिष्ठ, अगस्त और श्रृंगी ये तीनों ऋषि अयोध्या में मौजूद थे और यज्ञ आदि कर्म हो रहा था। अगस्त मुनि की ही तपस्या से राम जी धरती लोक पर आए और आज शिष्य सुतीक्षण ने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में भगवान राम जी को ले जाके पकड़ाया। गुरुदेव, आज आपकी दक्षिणा का दिन है, स्वीकार करो। राम जी को देखा अगस्त प्रसन्न हो गए। बंधु, फूल बखेर दिए। राम जी फूलों पे चलने के लिए इनकार करते हैं। सीता जी को फूलों पे चलाकर अगस्त कुटिया में ले गए। राम जी ने कुटिया के बाहर ही आसन ले लिया और कहा, गुरुदेव, मैं तो वनवासी हूं, 14 साल मेरी मां पिता की आज्ञा से वन आया हूं, इसीलिए फूलों पर पैर नहीं रखूंगा। जिस समय तपस्या में होता है शरीर, उस समय फूल नहीं चाहिए। राम जी और अगस्त जी का संवाद हुआ। सुतीक्षण जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने आशीर्वाद सुतीक्षण को दिया कि तुम्हारी वजह से, शिष्य की वजह से आज मुझे राम दर्शन हुआ है। रामायण में 2 गुरु ऐसे हैं जो शिष्यों की वजह से राम देख पाए। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी किसी शिष्य की वजह से राम को देख पाऊं। मेरा भी कोई शिष्य ऐसा अच्छा बने, कोई अच्छा निकले, मेरी भी इच्छा है। सुतीक्षण के दिमाग में आज गुरुदेव का वचन जो था वो प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया। अगस्त मुनि ने सुतीक्षण को अपने वन की सारी कथा सुनाई, सारा ज्ञान दिया। महर्षि अगस्त कहते हैं, राम, मैं यहां बड़े संकट से रहता हूं, क्योंकि यहां राक्षसों का शासन है और तुमने तो अवतार ही उनके लिए लिया है। जब जब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल दुख सज्जन पीरा। साधु संत सज्जन भक्तों की पीड़ा हरण के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है राम। इसीलिए इस सन्यासियों की तपस्थली को राक्षसों से मुक्त कर दो। राम जी ने कहा कि मैं संतों की सेवा में आ सकूं,
मेरा जीवन संतों की सेवा में लग सके, मेरा भाग्य होगा। इसलिए गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए। अगस्त्य मुनि ने आज्ञा की कि कुछ दिन तुम यहीं निवास करो। यहां के जो राक्षस हैं वो ऋषि मुनियों का मांस खाते हैं, उन्हें मार डालते हैं। 10 लाख वर्ष पहले भी मांसाहार होता था, पर मांसाहार कैसा? पशु पक्षियों का नहीं, मनुष्यों का। और मनुष्यों का भी नहीं, मनुष्य का, यानी कि जिसमें मानवता, जिसमें सात्विक भजन ध्यान, ऐसे का मांस खाते थे लोग अपने पाप खत्म करने के लिए। जैसे किसी साधु के चरणों को धोकर पानी पीने से हमारे मन में यह भाव आता है कि हमने पाप धो लिए, अपने गंगा नहा लिए, ऐसे साधु को पूरा खा जाते थे राक्षस अपने पापों को धोने के लिए। ये उनकी अतिशय युक्ति थी। साधु का शरीर की परछाई, साधु के शरीर का टच आदमी के पाप जला देता है। साधु भजनानंदी तपस्वी योगी जति होना चाहिए। बंधुओं, केवल साधु नहीं, संसार में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनके टच होने से पता चल जाता है कितनी आग है इनमें। आपकी आंख में थोड़ा सा मिर्ची की उंगली टच हो जाए तो कैसा लगता है? उंगली, मिर्ची नहीं है उंगली में तो भी उंगली टच हो जाए आंख को तो पता चल जाता है। मिर्ची का गुण उंगली को नहीं, आंख को समझता है। ऐसे ही संत महात्मा आचार्य गुरुओं का स्पर्श भक्त को समझेगा, दुष्टों को समझने वाला नहीं है। बंधुओं, मैं एक जानना चाहता हूं पूरी जनता जनार्दन से, जितने भी नर नारी यहां कथा सुनने आ रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है कथा में? जिनको आनंद आ रहा है वो हाथ खड़ा करके बता, तब समझेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा 6 दिन में कुछ दुख दूर हुआ? हाथ खड़ा कर दो। हुआ तो, नहीं तो नीचे रखो, कोई चिंता मत करो। जिनका नहीं हुआ हाथ नीचे, उनके लिए कल लेके आएंगे कोई तंत्र मंत्र। इतने हजार लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अरबों खरबों की संपत्ति कम पड़ जाएगी। अकेले महात्मा ने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाके रखी हुई है महाराज। ये है सत्संग का प्रभाव, ये है सत्य वचन का प्रभाव। मैं लड़ लड़ के कथा सुनाता हूं, लड़ लड़ के तुमसे ऐसे लड़ता हूं जैसे तुम्हारा और मेरा कुछ हिस्सा बट रहा है, तुम मेरे ही हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा नहीं है, मैं तो सबको कहता हूं मेरे हो। एक और हाथ ऊपर करना है एक बार और मेरे कहने से। अब बताओ, अगली साल कथा कौन कौन चाहते हैं तुम्हारे क्षेत्र में गुरुजी आएं और कथा सुनाएं? सब चाहते हैं। ये आयोजक लोग जो कथा कह रहे हैं, करवा रहे हैं, अगर यही लोग आगे कथा करवाएं तो तुम साथ दोगे उनका? दोगे?